ई बिरहा गाय के सिद्ध कर हिंदुस्तान एक आग में जल रहा है। वाह सुनवैया बाबू लोग बैठल हुए से मन गावे के करत है कि आज के जमाने में ऐसा चीज होए के चाहिए। हिंदुस्तान किस आग में जल रहा है, अपना देश किस आग में जल रहा है, यही बताने जा रहा हूं बाबूजी। इस बिरहा से एक नजीर और एक नसीहत देंगे। भूमिका में भाव है कैसे बाबू आवा। दोस्तों दोस्ती भी गजब बात है, दोस्त ने दोस्त पे जान कुर्बा किया। दोस्त श्री राम विभीषण की अच्छी रही, दोस्ती में तो लंका को दे ही दिया। दोस्त कृष्ण सुदामा गजब के रहे, दोस्ती में प्रभु दो दिए लोग हैं। बेचुराज अंदर की दोस्ती है गजबी, दोस्तों ने सुने तो की सुख है। हिंदुस्तान के धरती पर गंगा जमुनी की तहजीब कायम है। यहाँ हिंदू के घर मुसलमान जाता है होली की अबीर लगाने, होली के अबीर लगाने मुसलमान जाता है हिंदू के घर, और मुसलमान के घर ईद पे हिंदू जाता है सेवई पीने। ये गंगा जमुनी की तहजीब है। गौर करिएगा बाबूजी लोग। बिरहा तक कजरवा टिकुलिया छिनरी बुजरी के बड़ा आप लोग सुनीला, लेकिन बिरहा की जब बात आई, कांड की जब बात आई तो बड़ा मजबूत दिल हुई, तब द्रवित हो जाएगी। बिरहा में कौन कवाली बाबू, आइए कौन सी कवाली है। अरे गोरी तेरी तोप जवानी, स्टॉप। क्या बात करते हैं भाई साहब, हम तोप कह रहे स्टोप नहीं, जमीन से आग को गोला निकलेला। वाह वाह, यही में आगे निकलेला स्टोपवा में से। क्या बात, बहुत वैज्ञानिक हुआ, ज्यादा पढ़े लिखे आप हैं। अरे गोरी तेरी तोप जवानी, हाँ हाँ गोरी तेरी तोप जवानी, उतना दे संसार। कमर तेरी कश्मीर की घाटी, चाल है ठुमकेदार। मेरी जा धीरे चलो, मेरी जा धीरे चलो, मेरी जा धीरे चलो, मेरी जा धीरे। लेकिन हिंदुस्तान में गौर करेंगे बाबूजी, कहना कैसे मास्टर आवा। सबका मालिक एक यहाँ पर, सबका मालिक परम पिता परमेश्वर एक, और वहां से हम आप यहाँ आए एक आए, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने, आडंबरियों ने यहाँ के मूल निवासियों को अलग अलग जाति में बांट देने का काम किया। हिंदुस्तान के सारे मूल निवासी अलग अलग जातियों में बांट दिए गए। काहे बदे? सबका मालिक एक यहाँ पर, सबका मालिक एक यहाँ पर, अल्लाह या भगवान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक संतान, सभी है भाई भाई, सभी है भाई भाई, सभी है भाई
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक की संतान। वाह वहां से न कोई मुसलमान आया और न कोई सिख आया, न ईसाई आया, न हिंदू आया। वहां से केवल मालिक का संतान आया, इंसान। यहाँ आने पे कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, कोई वैश्य हो गया, कोई शूद्र हो गया। वाह मनोवादियों ने हमें आपको वाह वर्ण व्यवस्था के अनुसार अलग अलग जाति में बांट दिए गए। कोई राजपूत बन गल, कोई पंडित बन गल, कोई धोबी, कोई धरकार, कोई मल्लाह, कोई बिंद, कोई बिहार, कोई तेली, कोई चमार। अलग अलग जाति में हमें आपको बांट दिया गया। अगर आपको घमंड है कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारा खून लाल है और यह चमार है, बिंद है, बिहार है, यादव, ढरकार है, मल्लाह है, तो तनी हई कह के देखा। खून से खून मिला के देखो, अरे खून से खून मिला के देखो, सबका खून समान। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब बांट दिए, बेईमान सभी है भाई भाई, सभी है भाई भाई, सभी है भाई भाई, सभी है भाई भाई। ए बाबू, कहानी हमारी शुरुआत हो गई यही से, तनी सा गौर करी है। कहना हो एक एक लाइन पर ध्यान रहे। कैसे मास्टर? आवा हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। कहानी है कहाँ की? जिला पलाम में कोराई एक गांव सही, संजय सलीम की अब दोस्ती अजीब रही। दो बदन थे देखने को कहा जाता था, मगर एक जान थे सच्चाई माना जाता था। साथ खाते थे दोनों, साथ पढ़ने जाते थे, एक दूजे के बिना एक न रह पाते थे। एक रोज पढ़ के दोनों लौटे जब भवनवा को, एक रोज पढ़ के दोनों लौटे जब भवनवा को, पकड़ा है जग्गा डाकू तब दोनों ललनवा को। बोला है डाकू बेटा नहीं पर नवा चाहिए, बोला है डाकू बेटा नहीं पर नवा चाहिए, हाउ जरूरत हमके दूगो नए नवा चाहिए। ये मिर्जापुर हो, एक बाद सोनभद्र जिला हो। आज मिर्जापुर जिला से सोनभद्र जिला कट के नया बनल। हम एक बिरहा गोले लिए विजयगढ़ की गाथा महिमा माँ भंडारी के, जौने माई विंध्यवासिनी के चर्चा, विजयगढ़ वाली अंधहिया भीलनी वाली बिरहा। जहाँ सोनभद्र जिला समाप्त होला बाबू, वहीं से पलामू जिला का शुरुआत होता है। पहले पलामू रहा, अब वह जगह झारखंड हो गया। वही पलामू जिला में एगो कोराई नाम का गांव है। कोराई गांव आज भी है, जंगल एरिया, जंगली इलाका, नक्सलियों का दबदबा, नक्सलियों का दबदबा, जंगली इलाका। और ये बाबू वही गांव में हर बिरादरी के लोग हो, हर बिरादरी के लोग जीवन यापन करने, लेकिन दो घर ऐसा हो, एक घर विश्वकर्मा का लोहार का और एक घर पठान का मुसलमान का। दोनों घर को रवानी एक में चिवत है। संयोग का है मुसलमान का बेटा जेकर नाम सलीम, उम्र 10 साल,
और ठीक 10-11 साल का हिंदू का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा जेकर नाम संजय। दोनों में बड़ा अटूट प्रेम है। वो करे घरे खाए ले, वो करे घरे नहाए ले। दोनों लड़कन में बड़ी दोस्ती है। घरे से 3 किलोमीटर के दूर पर स्कूल हो, जंगली इलाका हो। गांव से स्कूल वाली दूरी बियाबान हो, घोर जंगल हो। पगडंडी रास्ता पकड़ के दोनों लड़का सवेरे 10 बजे जाएं और शाम के जब 4 बजे छुट्टी हो तो दोनों झोरा बोरा कानी पे ले ले अपने घर आवे। संजोग आज घटल बाबू 4 बजे 4:30 बजे शाम को बच्चों की छुट्टी हुई। दोनों बच्चे पगडंडी पकड़ लिए, अपने घर के लिए दौड़ते फांदते जा रहे थे। और 1.5 किलोमीटर हर स्कूल, 1.5 किलोमीटर हर गांव। वही बीच में एक व्हाइट कलर की कार खड़ी थी, सफेद रंग की गाड़ी, छोटी सी कार खड़ी थी जिसमें ब्लैक शीशा लगा था, काला शीशा। दोनों लड़कवन का दिखा, लड़का था लड़के ना। दोनों दोस्त आपस में बतियाओ था, हाँ भैया संजय, हाँ भैया सलीम, गड़िया पर सहलावत जातो हथवा यह बतियाओ जाता कि हम लोग पढ़ल लिखल जी बड़ा सा साहब बनल जाई। तो ऐसा ना गाड़ी लेवल जी, एक गाड़ी में बैठ के चल जाए। अचानक बीच वाला गेट खुलल। अब बीच वाला गेट जब खुला बाबू, कोई आदमी हाथ बढ़ाया बाहर और तड़ाक तड़ाक बच्चों को खींच लिया। दोनों बच्चों को अंदर गाड़ी में खींच करके झोरा बोरा कहीं और फेंकायल। बच्चों के आंख पे पट्टी लगाया, मुंह पे पट्टी लगाया, दबोच कर बैठ गया और ड्राइवर से कहा कि गाड़ी स्टार्ट कर। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट किया, ले करके बाबूजी 80 किलोमीटर के दूर पहुंचा। सोन नदी के किनारे हरिहरपुर घाट। हरिहरपुर घाट के पास जब पहुंचा तो शाम सूर्य अस्त होने वाला रहा। सोन नदी के किनारे हरिहरपुर घाट के पास समीप पहुंचा और दोनों बच्चों के बाहर गाड़ी से धक्का देकर निकाल दिया। बच्चों के आंख पर से पट्टी खोला, मुंह पर से पट्टी खोला। बच्चे चिल्लाने लगे, चाचा आप कौन हैं? हम लोग के यहाँ क्यों लाए हैं? भला हम लोग की कौन सी गलती है? बोलिए ना चाचा, बोलिए ना। हम लोग के माता पिता मम्मी पापा हम लोग के इंतजार करते हुए, हम लोग आपका क्या बिगाड़ा है? बगल से रामपुरी चाकू निकाला और बटन दबाया, तड़ाक से चाकू बाहर आई, हवा में लहराने लगा, बच्चों को डराने लगा। चिल्लाने की कोशिश किया, आवाज देने की कोशिश अगर किया तो देख लो इस रामपुरी चाकू से तुम दोनों का गला काट करके अलग कर दूंगा। मेरा नाम जग्गा डाकू है, इस एरिया का इस इलाके के एरिया कमांडर हूँ। मेरे नाम से दुधमुहा बच्चा भी चुप हो जाता है। रात को बच्चा अपनी माँ की गोद में रोता है तो माँ थपकी देकर सुला देती है, सो जा सो जा सो जा वरना जग्गा आ जाएगा। मैं जग्गा हूँ। थर 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 दोनों बच्चा कांपे लगना। ए चाचा हम लोग को यहाँ क्यों लाए हैं? भला हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? कहा चिल्लाओ मत, यहाँ लाने का एक मकसद है, न मारूंगा न काटूंगा, बस एक मकसद है, तुम दोनों में से किसी एक की दोनों आंखें निकालूंगा। तुम दोनों में से किसी एक की दोनों आंखें निकालूंगा, बाइज्जत छोड़ दूंगा। पहले बताओ तू कौन बिरादर है? पहला लड़का से जब पूछलस तो कलश के बाबूजी मैं तो पठान के बेटा हूँ, मुसलमान हूँ। मेरा नाम सलीम है, मैं पठान के बेटा हूँ, जात का मुसलमान हूँ। शांत रहो, तो मेरा बिरादर है, तेरी आंखें नहीं निकालूंगा। दूसरे बच्चे की तरफ जब चाकू किया तो रोने लगा संजय नाम का लड़का। कहा चाचा जब अपने बिरादर को नहीं निकालेंगे, उसे छोड़ दिए तो हमारी ही निकालेंगे ना, तो निकाल लीजिए, मैं तो हिंदू हूँ, मेरा नाम संजय है। कहा घबराओ में दर्द नहीं होगी, थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, आंखें निकाल लूंगा। पटक की छाती पर चढ़ गए। किस आग में हिंदुस्तान जल रहा है? विचार करिएगा मेरे देवता लोग, हिंदुस्तान केवल वाद की आग में जल रहा है। तू मेरा बिरादर है, तेरी आंखें नहीं लूंगा। मेरे जात का है, जात बात, पार्टी बात, क्षेत्र बात, गांव बात, जिला बात, जहां बात लग गया वही वाद है, विवाद है।
देख ले तो हमारे बिरादर हुए तो आंख न ले, तो हिंदू हुए आ तो निकाल ले। पटक के छाती पर चढ़ गए। संजय लड़का के चकुइया लगा के जब अखिया निकाले लगल, तब तक दोस्त सलीम मुसलमान के बेटा बाबू अपने दोस्त को तड़पते देख करके पकड़ लिया, पौंगा पकड़ के खींचे, रोवे, एगो बात कहे। कौन गीत है बाबू? अब बोला है सलीम होला जा, अरे बोला है सलीम होला जा, बाबू मान बतिया। लेला हमरो अखिया निशा, बाबू माना बतिया। जग्गा बाबू 10 साल का लड़का तोतली भाषा में बोल रहा था। जग्गा बाबू, जग्गा चाचा, हमारे दोस्त का आंख मत निकाला, हमें बिरादर जान के मत छोड़ा, हमारा खिया निकाला बाबू। जानत हुआ हम अपने माई बाबू का 2 बेटा ही जा, एगो हमारा छोट भाई है जो माँ की आंचल का फूल है, और मैं बड़ा हूँ ना, मेरी आंखें निकाल लीजिए। मैं अंधा हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा तो क्या, मेरे माता पिता का सहारा मेरा छोटा भाई बन जाएगा। लेकिन ये संजय जो मेरा दोस्त है, एक पास ने को भाई ने को बहन, यह कहे अब पैरवा पकड़ के बार बार खींचे तो चकुइया अखिया पर से हिल जाए तब तक खड़ा हो गया। छोड़ तो दिया जरूर संजय को, लेकिन जब खड़ा हुआ तो छोटे से लड़का को ऊपर खींच के चाटा मरलस तड़ाक से फेंकाए गल, धड़ाक से धरती पर गनगनाए लगल। दिन भर के स्कूल में भूखल पियासल, जब चाटा लगल तब फेंकाए गल, गनगनाए लगल। कलश के साला तू मेरा बिरादर, तुझे तो बिरादर जानकर छोड़ दिया था, लेकिन तो दोस्त बनता है, आ तेरी आंखें निकाल लेता हूँ। पटक के छाती पर चढ़ गल। बच्चा छटपटात रहल, किलकिलात रहल। खच खच दोनों अखिया रामपुरी चाकू से निकाल के सलीम की दोनों आंख और लेकर थोड़ी दूर पे गाड़ी नदी के करार के ऊपर है, ले जा रहा था कि गाड़ी पॉलीथीन में रख करके दोनों आंख इसकी रख दूँ वहाँ, और उसके बाद दोनों को, इस अंधा को भी और इस मुसलमान हिंदू के बेटा को भी ले हाथ बांधूंगा, नैया पर बैठा करके उस पार चलूंगा, चुटिया बाजार में इसे बेच दूंगा, और जो अंधा हो गया इसी सोन नदी में फेंक दूंगा, डूब करके मर जाएगा। साला को घड़ियाल मगरमच्छ खा जाएंगे। अखिया जब गैल गड़िया में रखे तब तक नयनहीन सलीम अपने दोस्त को जानते क्या कह रहा था, भाग मेरे भाई, भाग भाग संजय, भाग 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 संजय, भाग जा जाकर हमारे अम्मी और अब्बू से कह देना कि मैं जिंदा नहीं हूँ। नहीं भागेगा तो आई दोपहर तक तोर कलेजवा निकाल ली, हमारा अखिया निकाले। भाग जो भैया, भाग जो। रो रहा था, छटपटा रहा था, लहू लुहान शरीर थी। तब तक गाड़ी में से, कार में से आंख रख के दोनों जब मुड़ल तो देखलस को भागता जा रहा था, चिल्लाने लगा, अबे नादान लड़के रुक जा वरना गोली मार दूंगा, रुक जा। तो कुछ दूर दौड़े, फिर पलट के देखे, दौड़ा करके पकड़ लिया, दोनों बच्चों का हाथ बांध दिया, नदी के किनारे लेकर गया।
तो नैया तो रहल नदिया में बाबू, लेकिन नैया चलाने वाला कोई मल्लाह नहीं था। तब कभी लिखत हो कैसे मास्टर, आवा पैसा के लिए बेचनी, पैसा के लिए बेचने उस पार चल दिया, लाचार हो के नाव पर सवार चल दिया। मरी नहीं था नाव का स्वयं चला रहा, नौका चलाने की नहीं उसको कला रहा। नैया चली है धीरे धीरे बीच धार में, बैठा हुआ था काल मानो इंतजार में। कुदरत ने किया खेल तो पासा पलट गया, कुदरत ने किया खेल तो पासा पलट गया, लाचार हो के नाव सवार चल दिया। भगवान के लाठी में बड़ी दम हो बाबू, भगवान के लाठी में बड़ी दम हो। ऊपर वाले ये नीली छत वाला जो है, इसके लाठी में बहुत बड़ा दम है। जल्दी मारे ला ना, देख मार दही वो धरती से उठ न पाई। नैया ना रहा, दोनों बच्चों का हाथ बांध करके नैया स्वयं जग्गा चला रहा था सोन नदी की तेज धारा में। अब बीच में जब पहुंचल तो नैया चलाई बंद कर दिलस। जानते काहे? सोचलस केहन कहा था छोड़ के अनहरा के फेंक दे, पनिया में डूब के मर जाए। आ ई जो हिंदू के बेटा ले चल के चूटिया बाजार में बेच दे, कुछ माल पानी मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाएंगे। हथवा जब छोड़े लगल बाबू तो नैया पानी के भंवर में फंस गई। आ नैया पानी के भंवर में फंसल तो चक्कर काटे लगल। संजोग रहल कि आधा हाथ छूटल है, आधा बनल है। आ जो ही झटका थक्का दिया, अंधा बेटा तो फेंकायल जरूर बाबू, लेकिन ओकरे सथवा संजय भी गिर गल नदिया में। दोनों बच्चे नदी में गिर गए और पानी के धार पे बहने लगे। इधर नैया भंवर में फंस के जब चक्कर काट के बीच भंवर में डूबल छोटी डोंगी, तो फिर जिंदा जग्गा वापस ना निकल गया। उसी पानी के भंवर में जग्गा की भी कहानी समाप्त हो गई, वो भी डूब गया। लेकिन कुछ दूर जात जात दोनों बच्चों का हाथ छूट गया। आज जब हाथ छूट गया तो संजय के दिखाई देता कि किनारा एहर हो और धारा ओहर हो। बार बार पानी का थपेड़ा खींचत काटत किसी प्रकार से किनारे लगा। और किनारे लग के अपने दोस्त के बुलाओ तो भैया सलीम आजा आजा, इधर आजा भैया, तू दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरी आवाज अगर तुझ पे जा रही है तुझ तक तो आजा, मैं किनारे हूँ। रोए कहे का कहे बाबू, अंधा सलीम पानी से बाहर नहीं आया। जब संजय से नहीं मिला, बहुत रात हो गई। जब नहीं मिला तो रोवे लगल। पानी के किनारे बैठ के रोवे, उठ के पनिया में देखे आकार रोई के कहे बाबू, हमें मजा धारावा में, हमें बीचे धारावा में छोड़ गईला बीराना, हमें बीच धारावा में छोड़ गईला बीराना। जन्म जन्म का नाता तोड़ गईला बीराना, मड़ोर गईला बीराना, हमें बीच धारावा में छोड़ गईला बीराना। हमरे बदे का ना कैला हो भैया सलीम, हमरे बदे तू का ना कैला, याद दिलाओ था
का कहे अखिया के बदले दहला अखिया निसार की तू खवात गईला भैया गईला बिसार की संग से कहे मुहावा मोड़ गईला रोत रोत ना पता कब नींद लग गई लेट गया हुई किनारे पे कबो नींद खुले तो चूह की पनी और दाके अब पानी और का सुनाए सोन नदी की तेज धारा कल 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 छल 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 कल 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 छल 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 की केवल पानी की आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन अपने दोस्त की कोई किलकारी नहीं सुनाई दे रही थी। अच्छा ये तक किनारे लगल सोचा था तनी सलीम के देखल जब मर गल की बचल अनहरा जौन अंधा हो गया सलीम वो मरल है कि बचल है तनी ओके देखल जा कहाँ गयल हुआ सलीम उस पार रोते रोते अरे नैना बिना लचार रोते रोते पार रोते रोते नदी में एक मल्लाह वहां आया है अंधा सलीम को अपने घर ले आया है। इधर संजय को एक सेठ जी पा गई खुशी से बढ़ के संजय डॉक्टर बाबू बन गई सलीम पे टूटा पहाड़ रोते रोते अरे नैना बिना लाचार रोते रोते यही के कहला बाबू यही के कहला कि जाको राख साइया मार सके ना कोई अब बाल न बाका कर सके जो जग बैदी बहता जा रहा था बहता जा रहा था बहता जा रहा था कई किलोमीटर बह गया गंगा की धारा में अरे सोन नदी की धारा में किनारे ही लगने वाला था तब तक मुकद्दर साथ ना दिले बाबू। उसी सोन नदी में एक मल्लाह ने जाल लगाया था मछली पकड़ने के लिए उसी जाल में जाके लपटाएगा और जब लपटाया तब पानी के सहारा पर जब जाल के सहारे हुआ तो इतना पानी खड़ा हो गया। अब वो कहीं ना पता चले कि हम इधर जाए कि किधर जाए आँख हो ना आँख निकल चुकी है दर्द से पीड़ित है कबो गस्ती में आ जा कबो तो हो जा यह बेला पंचोतल भोर कर बुढ़ा मल्लाह उठा अपने झोपड़ी से और गया नदी के किनारे जहाँ जाल लगाया था जाल की रस्सी पकड़ के किनारे से जब खींचने लगा तो जाल के सहारे धीरे धीरे सलीम अंधा किनारे आने लगा। आज जब किनारे आयल तो समझे तो बुढ़वा कि आज भगवान बहुत बरियार मछली जाल में दे देना कहा लगा था बहुत जबरदस्त मछली पड़ल है। जब एकदम किनारे आयल तो लड़का बच्चा बच्चे को जाल समेत लपेट करके उठा लिया और उठा करके लेकर के ऊपर गया यही कहते गया कि ऊपर वाला जीवन में कोई औलाद नहीं दिया ना पता किसका औलाद हमारे जाल में आज फंसा दिया। कहलस कह रे बुढ़िया चिराग जला के डिबरी जला के लिया रे ना कौने मतारी का लाल हमारे जाल में फंस गया। बुढ़िया आग जला करके चिराग जला कर लाई डिबरी जला कर जब सामने लाई चेहरा पर जब रोशनी डिबरी का परल तो आँखिए नहीं रहा खून का धारा टप 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 चलत रहल आँख नहीं रही गनगन गनगन काँप रहा था हल्की सांस रही गनगन गनगन काँप रहा था। बुढ़वा कहला अरे बुढ़िया जल्दी कर लकड़ी जलाए के जुटाए के आग बारी तो जियत
ये तो जिंदा है। हाथ पैर से जाल छुड़ाया, आंख तपाया और कंबल उड़ाया। आज जब तनी सा होश में आयल सलीम तो कहलस कि आप लोग कौन हो, मुझे पानी से बाहर क्यों निकाला? मेरा दोस्त सलीम, मेरा दोस्त संजय उसी नदी में रात को डूब कर मर गया, तो मुझे बाहर क्यों निकाला? क्यों निकाला मुझे बाहर? फेंक दो मुझे बाहर बाबूजी, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। बुढ़वा बाप कलश की बेटा, जो तुम्हें पानी में फेंक दिया उसको भूल जाओ, केवल अपने घर का पता बता दो, कौन माता पिता हैं, कहाँ का रहने वाले हो, तुझे हम तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। बेटा नहीं पता बताएगा तो चलो सुबह होने दो, हॉस्पिटल ले चलूंगा, जीवन का कुल कमाई लगा दे रे लाल, तोरे आंख का घाव ठीक हो जाए, रोशनी वापस आ जाए। कलश की बाबा मुझे कुछ पता नहीं है, मेरी मानो तो केवल एक रहम मेरे पर करो, मेरी मानो तो एक रहम मेरे पर करो, केवल मुझे उस नदी में ले चलकर फेंक दो जिस नदी में डूबकर मेरा दोस्त मर गया। बुढ़ावा बिगड़ गया, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाना, क्या बिगाड़ेगा मेरा रे, तू क्या मेरा बिगाड़ेगा? जीवन में ऊपर वाला कोई औलाद नहीं दिया, तो तेरा क्या भरोसा रे, तू मर जाना, फेंक दूंगा। बेटा इंसान हूं, इंसानियत है मेरे अंदर, तुम्हें मरना होगा तो मर जाना, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह होने दे, तेरे दर्द की दवा कराऊंगा। बुढ़वा बाप समझाया बुझाया कि सलीम के अपने घर रख दिया, वहां रहेगा सलीम बुढ़ा मल्लाह के घर, दवा दर्पण कराने लगा, बड़ा दवाई करो ले बाबू, घाव तो ठीक हो गल, लेकिन आंख की रोशनी वापस नहीं आई। सवेरा जब हुआ तो संजय वही नदी के किनारे गनगन गनगन कांपत अपने दोस्त के पानी के लहर में देखा था, कहीं तो दिखाई देगा, उसका दोस्त कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। चुटिया बाजार का बहुत बड़ा धनपत सेठ, नाम था धनपत सेठ, भोर के सुबह के टाइम में नदी के किनारे किनारे वॉकिंग कर रहा था, सुबह का मॉर्निंग वॉकिंग कर रहा था, टहल रहा था, तब तक नजर गई उस बच्चे पे। सेठ गया पीछे से ठोका, बेटा तो कौन है? गनगनाए के खड़ा होगा, बाबूजी मुझे मारना मत, मुझे मारना मत, मैं तो अपने दोस्त को देख रहा हूँ, रात को इस नदी में डूब कर मर गया। संजय सोचे कि सलीम मर गल और सलीम सोचे कि संजय मर गल, एक दूसरे से दोनों दूर हो गए। वह सेठ कहा कि तुम्हारे दोस्त की लाश चाहिए ना, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो, और मैं महाजाल मंगवाऊंगा, नदी में डलवाऊंगा, खिंचवा कर गोताखोर बुलवा करके तुम्हारे दोस्त की लाश मंगवा लूंगा। संजय को धनपत राव सेठ पालने लगा, संजय वहां लगने पढ़े पढ़े, और सलीम बेचारा अंधा उस बुढ़ा मल्लाह के परिवार में। 20 साल बीत गल बाबू, और जब 20 बरस बीत गल तक कभी लिखत हो कैसे मास्टर तन से पढ़ गल, अरे राम सुमनवा कौनी डाली पर रही, सुना सुना लागे बिन सरिता सवनवा, सुमनवा कौने डाली पर रही। तब 20 साल जब बीतल बाबू तक का भल, एक रोज का बात है, धन रे विधाता धन तोहारो लिखनिया हो, धन रे सलीमा धन तोहारो कारनिया, वह अंधा सलीम एक दिन कैल जी करिया हो, धीर खेला दा बाबू मोर लागल बाला
10 बरिस में आंख निकल गल, बीत गल 20 बरिस, 30 साल का बच्चा हुआ, हट्ठा कट्ठा, लेकिन आंख नहीं है। बुढ़वा बाप डेली नदी में जाल डाले, मछली पकड़े, बाजार में बेचे तो जीवोपार्जन चले, कुछ आवे, घर में बुढ़िया बनावे। अब बुढ़वा बुढ़िया अंधा सलीम के प्राण से प्यारा जादे माने, हम लोग का ही सहारा है। अंधा है तो क्या हुआ, एक दिन सलीम कले बाबा हमके अपने साथे न ले चलबा, तोहरे काम में कुछ हाथ बटाई, हमरे जोर हो बाबा, अखिया ना नहा लेकिन जोर हो, हमके लिए चला नदियम बाबा। कला चल बेटा चल, ले करके बुढ़ा मल्लाह गया, डोंगी पर बैठा लिया, छोटी नैया पर बैठा लिया। सलीम वो किनारे बैठल है, एक किनारे से बैठ करके बुढ़वा नैया चलाने लगा। तो आज याद आवे लगल कि यह नदी रहल, ऐसा नैया रहा। सलीम की याद आवत है, अंधा सलीम की, कि यह नदी है, ऐसा नैया रहल। जग्गा मन के जान कह प्यारा, पनिया में फेंकलस तो हमें अखिया ना रहल, हम बच गईली। अजय के अखिया रह डूब के हमार भैया संजय यही में मर गई, यही नदिया में मर गई। याद आवत बाबू तो डराए लगल, कल बाबा हमें डर लग रहा है, कहाँ हो बाबा, किधर हो? तब बाबा कला बेटा किनारे किनारे धीरे धीरे चलिया चलिया चले ले मेरे पास, आजा आजा, वो तरफ से इधर आजा, पीछे आजा। ये बाबू किनरवा किनरवा सरकतल, संजोग रल के पैरवा फिसलल और नैया पर से सलीम गिर गया पानी में। झिझिरी खेलवाई में आर डूबी गईली नैया हो, डूबी गईल बाबू बचल ए भैया वह अंधा साया लामिया। भिखिया के मानी मानी वही माई बुढ़िया के खियावे लगल, आइल बुखार आज ए बाबू आइल परेशानी। पैर फिसल गल, नैया पर से गिर गया जब अंधा बेटा पानी में। तब बुढ़वा बाप का हिम्मत मर्द मदते खुदा, बुढ़वा बाप हिम्मत नहीं छोड़ा। मेरे आंख के सामने मेरा बच्चा डूब जाएगा तो धर्म का बाप हो, धर्म का बेटा जरूर बचाऊंगा। छोड़ के नैया पतवार बुढ़ा कूद गया, बच्चा डूब रहा था तो अंधा सलीम को इस कंधा पे उठा लिया। तो स्वाभाविक है, इतना देवता लोग हो आप लोग जानते हो बाबू, डूबने वाले को बचाने वाला जब जाता है तो बचाने वाला नीचे हो जाता है, डूबने वाला ऊपर हो जाता है। और बीच धार से बाबू नैया तो दूर बह के चल गई, लेकिन बीच धार से अंधा बेटा के कंधा पे बैठा करके पानी का थपेड़ा खींचत पौड़त बुढ़ौती के शरीर बाबू किनारे आओ तो बुढ़वा का सांस थम गई, दम टूट गया, सांस थम गई, दम टूट गया। अंधा परेशान हो गया, बाबा बोलो ना, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो? किनारे तक फेंक दल सो के, लेकिन बुढ़वा बाप का लाश या बॉडी पानी में सरक गई, बेसहारा हो गया। अब एक सहारा बुढ़िया मतारी के, एक हाथ में डंडा एक हाथ में कटोरा लेके गांव गांव में भिक्षा मांगे, कुछ पावे तो ले जाए के माई के दे, माई वही के बना के 2 रोटी अपने खाए, बचवा खिलाम। समय बीतता गया। एक रोज एक गांव में जब गया तो वहां गांव में कुछ पत्थरबाज मिल गए। कुछ पत्थरबाजों ने उस अंधा सलीम के ऊपर पत्थर चलाना शुरू किया।
पत्थर मारते 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 गांव से बाहर निकाल दिया। लोगों ने गाली दे रहे थे कि साला ये अंधा भिक्षा मांगकर गांव से ले जाता है तो बाजार में बेच देता है और दारू पीता है, इसे मारकर भगाओ। लाख गिड़गिड़ाता रहा लेकिन पत्थरबाजों ने पत्थर रोका नहीं। गांव से बाहर कर दिया। शाम हो गया, सर फूट गए, इधर उधर पत्थर का टुकड़ा लगा। ठेगुनी ले ले, कटोरा ले ले, खाली कटोरा। घरे पहुंचल, अंगना में बैठल बुढ़िया मतारी हाहास बांध के ली, बचवा हमारा इले, बचवा हमारा इले। अम्माई इले तक कटोरवा टटोलत है। आ कटोरा टटोलनी, झोला टटोलनी। जब एक को कुछ ना मिलल तो कली कहो बचवा आज कहाँ गल्ला कुछ ना मिलल। खला माई आज तीसरे जगह गए ली है। इतना मिलल जो जीवन में कुछ कभी ना मिलल हो। जमाने के लोगों ने इतना दिया माँ जो कभी नहीं मिला था मुझे, वह आज मिला। अब तू दे दे माँ, एक गिलास पानी तू दे दे माँ। और इस पानी में 2 बूंद जहर मिला दे माँ, पी लूं, फिर कभी ना जाऊंगा इस जालिम दुनिया में भिक्षा मांगने के लिए। जमाने के लोग बड़े जालिम हो गए माँ। मुझे लोग दारूबाज कहते हैं और मैं भिक्षा लाता हूँ तो अपनी माता को खिलाता हूँ, लेकिन जमाने के लोग दारूबाज कहते हैं। नहीं जाऊंगा माँ, नहीं जाऊंगा, जहर पिला दे खुद पी ले, अब नहीं जाऊंगा। माई समझावत है बचवा बेटा मत जाओ गाँव में, बेटा तुम वहाँ जा, कल उस बाजार में जाना बेटा जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, शाह मरवारी रहते हैं, शाह साहूकार रहते हैं। एक दिन भिक्षा मांग कर लाओगे तो 5 दिन बैठकर हम लोग खाएंगे। बेटा बड़के बाजार में जा। माई समझा बुझा के रात के कुछ ना मिलल तब पानी घुट पिला के सुता दिली। सवेरे बचवा लेके कटोरा और एक हाथ में डंडा लेना, कटोरा ला, धीरे धीरे बड़की बाजार में पहुंचा जहां बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी। और एक सुबह से लगा दरवाजा खटखटाने, एक दरवाजा खटखटाते दिन के 1 बजे बाबू, लेकिन कटोरा में 1 रुपया ना मिलल। कटोरा में 1 रुपया नहीं मिला, किसी का दरवाजा नहीं खुला। उसे क्या पता है कि 4 दिन पहले से इस बाजार में हिंदू मुसलमान का गदर चल रहा है, हिंदू मुसलमान का दंगा चल रहा है, मुसलमान हिंदू को काट रहा है और हिंदू मुसलमान को काट रहा है। सबका दरवाजा बंद है। एक जब बजल तब प्यास से नटई सूखे लगल, बुखार आ गल। उसी रोड के किनारे बैठ गया, कटोरा आगे कैलस। आगे जाए वाले लोगन के जब आहट पावे तो रोए, आ रोए के बात कहे। का कहे बाबू? आवा है गीत बाबा, निर्गुण सरगुण का भाव है गीत के अंदर। कैसे बाबू? सुतल मुरहली, सुतल मुरहली, सुतल मुरहली नदी, तोरे भाई आसनी रे से जिया। अंधा भिखारी कटोरा आगे कह के आने जाने वालों के पैर के जब आहट पावे कि कोई आ रहा है तो कहे। का कहे बाबू? हम हैं भिखारिया, हम हैं भिखारिया, हम हैं भिखारिया ये बाबूजी। अरे
बाजार वालों, आने जाने वालों, देवता लोग, मेरी बात तो कोई सुन ले। इस अभागा भिखारी का कोई पुकार बात तो सुन ले। कोई भैया बाबू दी है दवा करवाई, कोई भैया बाबू दी है पनिया पियाई दी है टकरी पहुंचाई। हम हैया नारिया, हम हैया नारिया, हम हैया नारिया ये बाबू जतिया कहाई मुसलमानवा। संयोग रहा कुछ दिन जुमा का दिन रहा, मस्जिद से नमाज करके बुढ़ा मुसलमान किनारे किनारे निकल रहा था, किसी की नजर न पड़े। नमाज अदा करके किनारे बच बच करके जा रहा था, मस्जिद से नमाज अदा करके सोचा, तब तक नजर पड़ी उस अंधा भिखारी पे। कटोरा आगे बढ़ावे फिर खींचे, आगे बढ़ावे फिर खींचे। हम भिखरिया जतिया कहीं मुसलमानवा, बार बार कह रहा था जतिया कहीं मुसलमानवा, जात कहीं मुसलमानवा। कोई भैया बाबू पानी पिया दा, कोई दवा करवा दा, चाहे डॉक्टरी पहुंचा दा। ठिठक गया बुढ़ा मुसलमान, मस्जिद से नमाज करके अदा करके आ रहा था, अल्लाह ताला को याद करके आ रहा था। रहम के सागर छलका, रुक गया। कहा बेटा तू कौन है? कहा बाबू अनारी हूँ, अनाथ हूँ, भिखारी हूँ, जात का मुसलमान हूँ। एक सुबह से इस बाजार का दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कोई दौलतमंद दरवाजा नहीं खोला, कटोरा में 1 रुपया नहीं दिया। ए बाबा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दोगे? 1 बूंद पानी पिला दो या दवा कर दो। बुढ़ा मुसलमान कहा कि हाथ पकड़ाओ, आओ चल पानी भी पिलवा दूंगा, दवा भी दिलवा दूंगा, हाथ पकड़ाओ, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर मत कह कि मैं मुसलमान हूँ। जानते हो तुम्हें 1 रुपया क्यों नहीं मिला? क्यों? 6 रोज हुआ इस बाजार में हिंदू मुसलमान का गदर चल रहा है, दंगा चल रहा है, सबका दरवाजा बंद है, शासन प्रशासन सख्ती में है। हाथ पकड़लस, ऐसे हाथ कले बुढ़वा पकड़ल, तुरंत छोड़ दिलस। बेटा तुम्हें तो काफी बुखार है रे। हाँ बाबूजी बुखार है, कल रात में भी नहीं कुछ खाया, पानी पीकर सो गया। सुबह से यह टाइम हुआ 1 बूंद पानी मुंह में नहीं गया, बुखार है। अच्छा डंडा पकड़ाओ। ले गया चौराहे पर और बुढ़ा कहा कि मैं इस गली में नहीं जाऊंगा, तू पकड़ ले। इस गली में केवल हिंदू रहते, मुझे देखेंगे पहचान जाएंगे सब, मुझे देखेंगे सब पहचान जाएंगे। तू जा बेटा, इस गली को पकड़ ले, थोड़ी दूर जाएगा गली समाप्त हो जाएगी, और जहाँ में गली समाप्त होगी बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देगी, लेकिन तुम्हें तो दिखाई नहीं देगा। उस बिल्डिंग का आहट जान लेना, दरवाजा खटखटाना, वह डॉक्टर बाहर आएगा। तो डॉक्टर बाहर आएगा तो पानी मांग लेना और उससे बुखार की दवा मांग लेना, लेकिन कसम कुरान का दे रहा हूँ तुझे, कसम कुरान का दे रहा हूँ बेटा, मत बताना कि मैं मुसलमान हूँ। चूंकि वह डॉक्टर हिंदू है, तुम्हें पाएगा तो हो सकता है जान जाएगा कि मुसलमान है, तो तेरे साथ धोखा कर सकता है। ठीक है बाबा, गली पकड़ लिया। कई बार उठत बैठत सलीम पहुंचा उस दरवाजे तक बाबू, जो बड़ी बिल्डिंग थी। दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुला, अंदर से कोई बाहर आया, सूट बूट पहने, VIP। कौन हो भाई? कौन हो? क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? बाजार में सबका दरवाजा बंद है, मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या बात है?
बाबू भिक्षा में पानी लेने आया हूँ, भिखारी हूँ, भिक्षा नहीं मांग रहा हूँ बाबू, केवल पानी एक घुट मांग रहा हूँ, प्यास लगी मुझे। डांट दिया डॉक्टर, भाग जा भाग जा, साला अंधा भिखारी। पानी पी लेगा तो हराम ज्यादा कहेगा कि बाबू एक रोटी भी खिला दो। पानी मांगेगा, रोटी मांगेगा, इसकी इच्छा तो पूर्ति होगी नहीं। भाग जाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तेरे लिए, न पानी है न रोटी। तब हाथ जोड़ कर रोए लगल, हाथ जोड़ कर रोए लगल, कलश कि आप डॉक्टर बाबू हुआ ना? हाँ मैं डॉक्टर हूँ। तो ये बाबू हमारी एक बात सुना, आप लोगों के लोग दूसरा भगवान कहे ना, हे डॉक्टर बाबू आप दूसरा भगवान हुआ तो ये असहाय अनारी भिखारी के को बात सुन ला बाबू। का कहला बाबू, गौर करिए। बड़ी तेज से बाबू हमार नाली पकड़ ला बाबू, तने अंदाजा लगा ला बाबू, हमके बुखार आला बाबू। एक चीज और करा बाबू, सुई लगावा जल्दी बाबू, हमके करा दवाई हो। आ दोस्त समझ के डॉक्टर भैया ले बहा में बचाई हो। हमके पराया मत समझा बाबू, इंसानियत के नाते मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हुआ। देखे दोस्त समझ के हमारी मदद करा। का कहला बाबू, तोहरे बिन मोर के करिया उपचार डॉक्टर बाबू हो। आजियत रहब तक कर जा भरब तोहार डॉक्टर बाबू। बाबू नाड़ी पकड़ ला, बुखार ला बाबू, एक घुट पानी पिया दे के बुखार का सुई लगा दा। लेकिन आज एको पैसा ना, आज हमारे पास आपके सुई दवाई पानी का देव दे 1 रुपया हमारे पास नहीं बाबू। आज ठीक कर देवा ना, काल यही बाजार में गांव में से घूम घूम के एक एक दरवाजे से 1 रुपया मांग के आपके सुई दवाई के जितना पैसा है कुल लिया के हम पूरा कर दे बाबू, हम पूरा कर दे। हम बेईमान नहीं बाबू, हमारे पास ईमान है, चूंकि हम जात का मुसलमान हैं। हाय 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 हाय, भूल गया कुरान की कसम। धारा प्रवाह में जब भैल तो उसे कहा गल कि हम बेईमान नहीं, हमारे पास ईमान हो, हम जात का मुसलमान है। यह बतिया तो जहर हो गई। कहा गल कह के लगल पछताए कि आप का करी, बाबा कुरान का कसम दे लेला, आप का करी यह सोचा था बाबू। लेकिन मालूम है का भाई, डॉक्टर के डॉक्टरिया में अंदरमा 4 डॉक्टर का दोस्त बैठल ना, गणासा टेवत ना। वो पुरवा पर काली के 6 हिंदुओं के मुसलमान कटले हुए। आज यहर को लौके तब पकड़ के बोटी बोटी गणासा से काटल जाए। दंगे की आग धधक रही थी। और तब से बौरहवा अनारा से कहाई त गल कि बेईमान नहीं, ईमान है, जात का मुसलमान है। तब से डॉक्टर का चारों दोस्तवा डॉक्टर से मालूम है का कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब नाचत देव दुआरे अइले, आयल नाग न पूजे डोढ़ा, सरवा भले अंधा भिखारी त का करी मुसलमान तो आज जहर का, अरे बुखार का सुई मांगत है तो एक काम करा। ये कुल बतिया जब दोस्तवा बतावत है ना, बतियावत है ना, तो अंधा सलीम सुनत रहा कि बड़ा गलत जगह फंस गई, हम बड़ा गलत जगह फंसली, देखा का होला।
का कल बाबू आवा दत काला के सरकार एक बुखार के जगह जहर लगा था, जहर का सुई देता और जब जहर के नस में भी झुलमुलाए लगी तो अंतरमा पकड़ के लियावल जी और टुकड़ा टुकड़ा काटल जी। सरवा चिल्लाऊ न पाई, नशा में रही जहर में तो कैसे चिल्लाई। कल बात सही है, डॉक्टर सिरिंज में जहर खींच लिया और आगे बढ़ा। अबे अंधा भिखारी, हाँ बाबूजी, कटोरा आगे कर, कटोरा आगे कर, ले पहले पानी पी ले, बाद में बुखार की सुई भी लगाऊंगा तो ठीक होकर चले जाना, पैसा देना या मत देना। कटोरा आगे कैलस, एक घुट पानी डाल दिलस और एक घुट जब पानी डालस तो अंधा अपने दिल से दुआ दे रहा था, वह सलीम दुआ दे रहा था। बारे डॉक्टर बाबू, आपने प्यासे को पानी पिलाया, जैसे मेरा कलेजा ठंडा किया, भगवान आपके बाल बच्चों को सुखी रखे। डांट दिया डॉक्टर, बंद कर अपनी दुआ इबादत, बंद कर, बाहें हर कर, सुई लगा दूं। अब पकड़ के बाह जब जहर वाली सुई लगावे चलल बाबू, तब ले अंधा हाथ जोड़ करके कहलस, का कले बाबू दात सुन के बचनिया अंधा बोलल तौन घरिया बाबू, कवन हम कसूर कैली दे बजा बताई। बचपन में दोस्त रहला हिंदू का ललनवा बाबू, शकरे खाते देली दोनों अखिया हो गवाई। डॉक्टर बाबू, मैंने बुखार की दवा मांगा था आपसे, न कि जहर मांगा था। आप मुझे जहर लगाने जा रहे हो। खींच के डॉक्टर थप्पड़ मारा और चबूतरा पर से नीचे गली में फेंका गल, कीचड़ रहा और गया, लगा बूट से मारने, लगा बूट से मारने, तड़प रहा था और कह रहा था कि मारो डॉक्टर बाबू, तब तक मुझे मारते रहो डॉक्टर बाबू, जब तक तुम्हारा एक घुट पानी जो पिया हूँ आंसू बन करके आंख से बहने जाए, तब तक मुझे मारते रहो और मारो। अरे बाबू, मैंने तो बुखार की दवा मांगा, एक घुट पानी मांगा और मुझे आप जहर लगा रहे हो। साला अंधा हरामजादे, तुझे दिखाई दे रहा है कि मैं इसमें बुखार की दवा लिया हूँ या जहर लिया हूँ? कलश के बाबू दिखाई ना देते लेकिन सुनाई देता, कनवा से सुनाई देता। अंधा है बाबू लेकिन बहिरा ना है। आपका दोस्त लोग कल कि एक जहर लगा दा ना, जब नशा मोजी जहर के अंदर काटल जाई। अपने ईमान से बोला बाबू कि उमन सुई में जहर ले लेवा या बुखार का दवा, ईमान से बोला। डॉक्टर बाबू, आप हिंदू होकर एक मुसलमान को जहर लगा रहे हो और मैं माँ के गर्भ से अंधा नहीं था बाबू, माँ के गर्भ से अंधा नहीं था, हूँ मुसलमान, लेकिन अपने भाई के लिए, अपने दोस्त हिंदू दोस्त के लिए अपनी दोनों आंखें निकाल कर दिया। आज मेरा दोस्त दुनिया में नहीं है, अगर मेरा दोस्त दुनिया में होता तो मुझे बुखार की सुई लगवाता, जहर नहीं लगवाता। वो हिंदू था, मैं मुसलमान था। हाँ, मेरी बात सुनोगे, मेरे जीवन की ही कहानी है। क्या कर रहा था बाबू? 2 नंबर पनिया में हाथवा हमार छूट गई, अरे पनिया में हाथवा हमार छूट गई। संजय जी का नाम रहल सुनील बाबा, नाम था संजय।
मेरा संजय दोस्त पानी में डूब कर मर गया 20 साल पहले। हाय हाय आज हमार भैया संजय रहता हो तो हिंदू रहना मुसलमान रहली हमके बुखार का दवा दे होता है। डॉक्टर जब सुना कि मेरा दोस्त संजय मर गया पानी में डूबकर, तब बूट हटा लिया। जो पैर से कुचल रहा था वह पैर हटा करके पैर से लेकर के सर तक डॉक्टर के हजारों चक्कर आंखें लगा रहे थे। उस अंधा भिखारी के शरीर पे हजारों चक्कर आंखें लगाते लगाते स्वर कांप रहा था। कांपते स्वर में एक बार डॉक्टर बोला कि भैया भैया कहीं तो सलीम तो नहीं है रे, कहीं तो सलीम नहीं है। बौरहवा के शरीर में जैसे करंट आएगा, अंधा के शरीर में जैसे करंट आ गया। इस भरी दुनिया में इस अभागे सलीम का नाम कौन जान सकता है सिवा संजय के। हाँ हाँ भैया, हाँ बाबू, हम सलीम हैं, लेकिन क्या तू संजय है क्या? आय हाय हाय, धाय से वही शरीर पर गिर गया। डॉक्टर शूट बूट पहना था लेकिन चपक के उठाए लेलस। कल मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, खोल आंखें, देख मेरी बंगला यह अटारी महल और मैं कितना बड़ा डॉक्टर हूँ। देख देख न देख और मांग ले जो मांगेगा। कल बारे संजय बाबू, आज तो कह रहा कि खोल आंखें, आज तो कह रहा कि खोल आंखें और मेरी हवेली देख। वह दिन शायद भूल गया होगा ना जब तेरे छाती पर जग्गा डाकू चाकू लगाया था, छाती पर चढ़कर तेरे आंख को निकालने जा रहा था। तब मैं उसका पैर पकड़कर खींच कर रो रो कर कहा कि मुझे बिरादर जानकर मत छोड़, मेरे दोस्त की आंख छोड़ दे। ले गया मेरी दोनों आंखें, मैंने दे दिया तेरे लिए अपनी दोनों आंखें, ले गया। अब तू बताओ कि कौन सी आंखें खोलूं और किन आंखों से तेरी बंगला हवेली को देखूं। तू बताओ कौन सी आंखें खोलूं। तब कहलस कि मांग। नहीं मांग, नहीं आंख से देख सकता है तो मांग। आज मांगेगा तो तेरा दोस्त संजय कलेजा भी दे देगा। कहलस की बारे डॉक्टर बाबू कलेजा दोगे? अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि साला अंधा भिखारी पानी मांग रहा है पीने के लिए, एक घुट पानी पी लेगा तो कहेगा कि एक रोटी खिला दो। अरे तो एक असहाय अनाथ भिखारी को एक घुट पानी नहीं पिला सकता है, एक रोटी नहीं खिला सकता है, तब तू मुझे कलेजा देगा? कलेजा देगा? मत दे कलेजा, मत दे कलेजा। दोनों दोस्त गले से गले मिलत हुआ, रोवत हुआ और ऊपर वाले की ओरहना देते हुआ। का रहा का बाबूजी मेन पॉइंट ये है, दो लाइन मेन पॉइंट। दोनों दोस्त अरे गरवा से लपटा के हाय रे विधाता, अरे हाय रे विधाता, ई का कैला तू मिला के, हाय रे विधाता। हाय जोन चारों सथियवा हुआ डॉक्टर का, डॉक्टरिया में कहला हाय देखा, एक मियाँ भी आया, एक मुसलमान भी आया, तब पता नहीं कैसे डॉक्टर का दोस्त निकल गया। तो जाए तो डॉक्टर का दोस्त न हो, हमहन का दुश्मन हो। एक एक काटल जाई अब और डॉक्टर के मना ले समझा ले जाई। यही के कहला पंचो विनाश काल विपरीत बुद्धि। दोनों दोस्त गले से गले मिलत हुआ। तब तक का भल बाबू ता सोचे चारों साथी ई गजब तमाशा, मारे सलीम ऊपर तान के गड़ासा। वही कड़ा
गड़ासा मरनस बाबू डॉक्टर का गर्दनमा एहर से एहर आया और सलीम का एहर से एहर गए। लगे कि सलीम के तब तक धारदार गड़ासा लगल डॉक्टर संजय के यही गर्दन पर खच से कट के गर्दन धरती पर अधड़ अंधा सलीम के छाती से चिपकल। तब सलीम कलश की बारे हिंदू दोस्त, बारे हिंदू दोस्त समझ गल कि सब खतरा कह देने सुन कल के हमके काटे के तो हमरे भगवान के काट देला जाए। जौन भगवान तुल उनके दवाई दे दे के जिंदा करते ना उन्हीं के मुआ दिला जाए। ऐ हिंदुओं, अपने दोस्त के मौत का बदला तुम लोगों से इसी वक्त लूंगा अभी। बस जिस गड़ासे से मेरे दोस्त का गर्दन काटे हो केवल 1 मिनट के लिए मुझे दे दो, देखो मैं तुम लोगों से कैसे बदला लेता हूँ। यहन कलश किल्ला इस साला अंधा भिखारी का बुखार अब खत्म होगा, अब लगल पिंगल पड़े। ले गड़ासा ले हमन से बदला देखल जा कैसे बदला ले तू। जजबा में आई के गड़ासा फेंक ले सुन। आ गड़ासा जब पकड़ा, गड़ासा जब हाथ में लिया बाबू तो जानते हैं क्या हुआ? डॉक्टर संजय के धड़ को छोड़ा, धड़ाम से धरती गिरल, उजने बैठे। कल भैया हो बड़ा दिन के बाद मिला है बीरन। ए बीरन इतना सहजे में हमके छोड़ के जात हुआ। देखा तोहरे दोस्त के से जमाने के लोगन से हम बदला ले जाते, तोहरे मौत का, तोहरे मौत का हम बदला ले जाते। बीरन तनी देखा क्या क्या बाबू, धरती कांप गई। मांग के गड़ासा ए भैया, मांग के गड़ासा आपन सरिया लगौले आ दोस्ती के होला इस समाज के देखाऊला। गईले दोनों दोस्त आपन दोस्ती निभाई के, हाय रे विधाता इका कैला तू मिलाई के, हाय रे विधाता। ये रहा हिंदू मुसलमान की एक अनूठी दोस्ती और मानवता। मानवता इंसान, मानवता का मानवता के रूप में इंसानियत का, एक इंसान के एक इंसानियत के प्रति ये रहा बाबू। तो गुरुदेव मोहम्मद राम शेख जी शुद्धन की बानी कथन करेंगे भरी दौर संगम का बेशुगा।